नमस्कार। सुबह 8 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले संभल से खबर, जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। असमोली के मनौटा चौराहे पर बुलडोजर के जरिए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। गांव प्रधान ने बताया कि चौराहे के चौड़ीकरण को लेकर लोक निर्माण विभाग की ओर से अवैध निर्माण को हटाया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सुबह सुबह की तस्वीरें हैं जहां पर संभल में बुलडोजर कार्रवाई हुई है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर अवैध निर्माण किया गया था, जिसको ध्वस्त किया गया है, क्योंकि जो मनोटा चौराहा है वहां पर बुलडोजर के जरिए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। गांव प्रधान ने बताया कि चौराहे के चौड़ीकरण को लेकर लोक निर्माण विभाग की ओर से यह अवैध कार्रवाई, जो अवैध वहां पर कंस्ट्रक्शन था, उसको ढहा दिया गया है। कुशीनगर पुलिस की पशु तस्कर से मुठभेड़ हो गई है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू किया और इस दौरान पुलिस ने पिकअप गाड़ी को रोकने का इशारा किया। तस्कर ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में शातिर को गोली लगी। पुलिस ने शातिर को कब्जे से 6 गोवंश, 1 तमंचा, कारतूस और पिकअप गाड़ी बरामद की। पुलिस की ओर से कार्रवाई कस्या थाना क्षेत्र में हुई है। कस्या क्षेत्र के पकड़ियावा नहर के पास चेकिंग करते समय एक 4 पहिया पिकअप वाहन आता दिखाई दिया, जिसको पुलिस टीम के द्वारा रोका गया। पिकअप वाहन नहीं रुका, परंतु उसके अंदर बैठे व्यक्ति के द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। प्रतिरक्षा में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें वो व्यक्ति घायल हो गया। घायल की पहचान नूर आलम सनाफ वकील निवासी जनपद गोपालगंज के रूप में हुई। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत मथुरा पुलिस ने 4 बदमाशों को मुठभेड़ में एनकाउंटर में एक शातिर के पैर में गोली भी लग गई है। इनके कब्जे से तमंचा, कारतूस कार बरामद किया गया है। बदमाशों ने एक दिन पहले ही एक शख्स को गोली मारी थी। और कौशांबी में लूट की घटना को अंजाम देकर भाग रहे बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। थाना पीपरी पुलिस संदिग्धों की चेकिंग कर रही है। तभी सूचना मिली कि 2 बदमाशों ने किराना व्यापारी से लूट की और वो पीपरी की तरफ भाग खड़े हुए। सूचना मिलने के बाद पीपरी थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचे। एक संदिग्ध बाइक आते दिखाई दी। पुलिस ने जब रोकने का इशारा किया तो बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। मौके पर ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसी दौरान वो दोनों बदमाश जो एक मोटरसाइकिल पर सवार थे, पुलिस टीम को देखकर बैरियर तोड़कर भागने लगे और पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस टीम द्वारा उनको आत्मसमर्पण के लिए कहा गया, लेकिन वो लगातार पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर कर रहे थे। पुलिस टीम द्वारा भी जवाबी कार्रवाई तथा आत्मसुरक्षार्थ में फायर किया गया, जिसमें एक बदमाश है जो उसके पैर में गोली लगी है और वो उसको चोटिल हुआ है। उसको तत्काल आवश्यक चिकित्सीय सहायता के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया है। प्रयागराज से खबर, जहां पर अंबेडकर चौराहे के पास एक तेज रफ्तार बेकाबू कार ने मंदिर के सामने सो रहे 3 महिला भिक्षुओं को रौंद दिया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई। घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और गाड़ी में जबरदस्त तोड़फोड़ की। इसके बाद कार को आग के हवाले भी कर दिया गया। हादसे के बाद चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। चौराहे के समीप एक अनियंत्रित सफेद वैगनआर द्वारा कुछ व्यक्तियों को चोटें पहुंची, जिनको इलाज हेतु SRN हॉस्पिटल लेके आया गया, जिनमें से 2 महिलाओं की स्थिति सामान्य है तथा एक महिला की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। ड्राइवर जो मौके से फरार हो गया है, उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए 2 टीमों का गठन किया गया है तथा इसमें परिवारीजनों से तहरीर प्राप्त करके आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की। उन्नाव में पति ने घरेलू विवाद में पत्नी की हत्या कर दी। आरोप के मुताबिक पति ने चाकू से गला काटकर उसकी हत्या कर दी। वारदात की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि नशे में धुत होकर पत्नी को लाने ससुराल पहुंचा था, जहां उसका पत्नी से विवाद हो गया। इसके बाद नशे में धुत राजेंद्र ने चाकू से गला रेतकर उसे मार डाला। बचाने की कोशिश में सास के हाथ में चाकू लग गया। दोनों पति पत्नी में किसी बात को लेकर बहस हो गई, जिसके बाद गुस्से में आकर राजेंद्र द्वारा अपनी पत्नी सुनीता पर चाकू से हमला कर दिया गया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस द्वारा घायल सुनीता को इलाज हेतु CHC नवाबगंज भेजा गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया।
थाना अजगंज पुलिस द्वारा सुनीता के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है तथा आरोपी को हिरासत में लिया गया है, जिसके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बलरामपुर में लव जिहाद में हिंदू लड़कियों को टारगेट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दी। आसिफ नामक युवक ने पहले उसकी बेटी और फिर उसके साढ़ू की बेटी को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया और दोनों ही से रेप किया। इसकी शिकायत मिलने पर पुलिस हरकत में आई और आरोपी आसिफ को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना पे इस तहरीर पे तुरंत मुकदमा पंजीकृत कराया गया और मुकदमा पंजीकृत कराने के बाद इसकी विवेचना की गई और तथ्यों के आधार पे और जो चैट सामने आए हैं उसके आधार पे इसके बात की पुष्टि हो रही थी और मुलजिम आसिफ पुत्र समीम जो उसी गांव का रहने वाला है उसे गिरफ्तार किया गया है और इसमें आगे पुलिस विधिक कार्रवाई कर रही है और भी सभी पहलुओं पे जो प्रार्थना पत्र में अंकित हैं उस पर भी जाँच की जा रही है। अमेठी में मारपीट की शिकायत पर जांच के दौरान युवक के मोबाइल से सेक्स रैकेट से जुड़े कई चौंकाने वाले सबूत मिले हैं। इसके बाद अमेठी पुलिस टीम ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस केस दर्ज कर पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है। मारपीट की जांच के दौरान वो पुलिस कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगा। पुलिस टीम ने आरोपी युवक से पूछताछ करते हुए उसका मोबाइल चेक किया तो पुलिस हैरान रह गया। पुलिस की जांच में मोनू बैंक नाम से बना एक व्हाट्सएप ग्रुप मिला जिसमें कई सारी आपत्तिजनक चैटिंग, फोटो, वॉइस रिकॉर्डिंग मिली है। मोबाइल में लड़कियों की तस्वीरें, क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट के स्क्रीनशॉट और ग्राहकों की लिस्ट जैसे कई बड़े सबूत मिले हैं। पूछताछ में उसने बताया कि वो रायबरेली के कुछ होटलों से जुड़ा है और वहां लड़कियां भेजने का काम करता है। सूत्रों की माने तो इस बड़े नेटवर्क में कई बड़े अधिकारी, सफेदपोश नेता, व्यवसायी भी शामिल हैं। उन्नाव में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बांगरमऊ क्षेत्र में इंजेक्शन से शराब निकालकर मिलावटी शराब बनाकर बेचने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया। बीते दिनों एक युवक का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो देसी शराब में मिलावट करता हुआ दिख रहा था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने शराब में मिलावट करने के आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। और मथुरा से खबर, जहां पर कार सवार 6 लोगों की मौत हो गई है। यमुना एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। सड़क पर हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। बलदेव थाना क्षेत्र की घटना है, जहां पर बलदेव थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। माइलस्टोन 146 के पास दिल्ली से आगरा जा रही इको कार को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में कार में सवार 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। 2 अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को तत्काल अस्पताल में भेज दिया गया है। चिकित्सकों ने 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया। 2 घायलों की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी और एसएसपी भी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने घटना की जानकारी ली और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए। इसमें एक इको गाड़ी जो कि दिल्ली से आगरा जा रही थी, वो संभवतः ड्राइवर को नींद आने के कारण आगे चल रहे हैवी व्हीकल में जाकर टकरा गई, जिसमें कि मौके पर ही इको सवार 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 लोग उसमें गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका बेहतर से बेहतर इलाज कराया जा रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए नितिन गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, कब हुआ ये हादसा और कितने लोग सवार थे इस वैन में? देखिए, जो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, थाना बलदेव क्षेत्र के माइलस्टोन 146 पे यमुना एक्सप्रेस पे ये दर्दनाक हादसा हुआ है। ये देर भोर में ये हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि एक इको कार थी जो दिल्ली से कानपुर की ओर जा रही थी, तभी इसको अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी। टक्कर मारने के साथ ही कार ने कई पलटे लिए, जिसमें हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। वही कार में सवार 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनको कि जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। हादसों में मृतकों की संख्या को देखते हुए जिलाधिकारी और एसएसपी मथुरा में पहुंचे थे। उन्होंने घायलों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए। वही जो मृतक है उनके पोस्टमार्टम की कार्रवाई को कराया जा रहा है और शवों को उनके परिजनों को जल्द से जल्द सुपुर्द करने की तैयारी की जा रही है। जी ठीक है नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो 6 लोगों की इसमें मौत हुई है, जबकि 2 लोगों की हालत इस वक्त क्रिटिकल इस वैन हादसे में बताई जा रही है।
और बुंदेलखंड में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते एमपी और बुंदेलखंड के सभी बांधों पर पानी के सैलाब का दबाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पिछले 24 घंटे में एमपी और बुंदेलखंड के सभी बांधों से तकरीबन 15 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। इसके अलावा कोटा बैराज से भी पानी छोड़ा जा रहा है, जो महोबा होते हुए झांसी के लहचूरा बांध में आकर मिल रहा है। योगी सरकार महिला आर्थिक सशक्तिकरण की मिसाल बन रही है। ओडीओपी उज्ज्वला मिशन शक्ति जैसी योजनाओं ने ये तस्वीर बदली है। होमगार्ड, पुलिस, शिक्षक भर्ती में महिलाओं को मिल रही प्राथमिकता, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षाओं में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। WEEE इंडेक्स में लखनऊ, वाराणसी, झांसी, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज शीर्ष पर है। 75 जिलों का विश्लेषण, 49 संकेतक और 15 विभागों से जुटाए आंकड़े उद्यमिता, रोजगार, शिक्षा, कौशल, सुरक्षा और परिवहन पर खासा फोकस देखने को मिला है। तो लगातार हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश इस वक्त आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 15 विभागों से ये आंकड़े जुटाए गए हैं, जिसमें पता चलता है कि महिला आर्थिक सशक्तिकरण की एक मिसाल बनती हुई ये सरकार दिखाई दे रही है। हरदोई जिले के नाम जल्द ही बदलकर भक्त प्रहलाद नगर हो सकता है। जिला पंचायत में हरदोई का नाम बदलने का प्रस्ताव दे दिया गया है। जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में हरदोई का नाम भक्त प्रहलाद नाम रखने का फैसला लिया गया है। अब इस प्रस्ताव को सरकार के पास भेज दिया गया है। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार ये क्षेत्र भक्त प्रहलाद की तपोभूमि रही है। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और हम बात करते हैं बदायूं के कछवा की, जहां पर गंगा घाट में स्टंटबाजी करने वाला युवक गिरफ्तार कर लिया गया। आकाश नाम के युवक ने रेलवे पुल से नीचे गंगा नदी में कूदकर नहाने के वीडियो बनाई थी और इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो प्राइवेट गोताखोर है। पर कचला घाट पर रेलवे पुल से गंगा नदी में कूदने का जो स्टंटबाजी का वीडियो बनाकर अपने रील को वायरल किया गया था। इस अभियुक्त की पहचान आकाश पुत्र अनिकपाल के रूप में हुई है। इस अभियुक्त के खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया, इसको गिरफ्तार किया गया और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए अब हलचल तेज हो गई है। पंचायती राज विभाग ने पंचायतों के परिसीमन की प्रक्रिया और राज्य निर्वाचन आयोग वोटर लिस्ट के रिवीजन की कवायद शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव सभी राजनीतिक दलों के लिए सेमीफाइनल बनता चला जा रहा है। सभी राजनीतिक दल पंचायत चुनावों में अपनी ताकत दिखाने के लिए पूरा जोर शोर लगाने में जुट गए हैं। अगले साल मार्च अप्रैल में संभावित पंचायत चुनावों को लेकर हलचल शुरू हो गई है। पंचायती राज विभाग ने पंचायतों के परिसीमन की प्रक्रिया और राज्य निर्वाचन आयोग वोटर लिस्ट के रिवीजन की कवायद शुरू कर दी है। पंचायत चुनाव की तैयारियों में उत्तर प्रदेश में सरकारी महकमा जुटा हुआ है और आज से पंचायत चुनाव के लिहाज से परिसीमन और वोटर लिस्ट का रिवीजन शुरू आज से हो रहा है। इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज से वोटर लिस्ट के रिवीजन की प्रक्रिया शुरू हो रही है और उसके बाद फिर ग्राम पंचायत स्तर पर जनसंख्या का निर्धारण, वार्डों में जनसंख्या का निर्धारण। पिछले 5 साल में पंचायत और निकायों में काफी फेरबदल हुआ है। सबसे पहले ग्राम पंचायत में जनसंख्या का निर्धारण होगा। दूसरे चरण में वार्डों का निर्धारण कर लिस्ट जारी होगी। वोटर लिस्ट के रिवीजन की शुरुआत शुरू हो गई है। 18 से 22 जुलाई 2025 तक ग्राम पंचायत जनसंख्या का आंकलन किया जाएगा। 23 से 28 जुलाई 2025 तक ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, वार्ड की लिस्ट तैयार होगी। 29 जुलाई से 2 अगस्त 2025 तक पंचायतों पर आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। 3 से 5 अगस्त 2025 तक प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। 6 से 10 अगस्त 2025 तक निर्वाचन क्षेत्रों की अंतिम सूची का प्रकाशन होगा। 5 साल में प्रदेश के पंचायतों और निकायों के स्वरूप में बदलाव हुआ है। इसका असर ग्राम पंचायतों और वार्ड की संख्या पर भी पड़ना तय है। यही वजह है कि पंचायती राज विभाग ने परिसीमन की प्रक्रिया शुरू की है।
वहीं बीजेपी का दावा है कि पंचायत चुनावों के लिए तैयारियां जोरों पर है। देखिए, पंचायत चुनाव की सारी तैयारियां शुरू हो गई हैं। वार्डों का परिसीमन और वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण का काम जगह जगह प्रारंभ हो चुका है और बहुत जल्दी ही ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर पंचायत के चुनाव में और बड़ी जीत जैसे पिछली बार हासिल करी थी, उस जीत के इतिहास को और ज़्यादा भविष्य के चुनाव के परिणाम में परिवर्तित करेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरी तरह से इस चुनाव के लिए तैयार है। यूपी में अगले साल होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हैं। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में पंचायत चुनाव सभी राजनीतिक दलों के लिए सेमीफाइनल बनता जा रहा है। सभी राजनीतिक दल पंचायत चुनावों में अपनी ताकत दिखाने के लिए जोर शोर से जुटे हुए हैं। इस तरीके से सरकारी अमला आगामी पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट चुका है और ये पंचायत चुनाव अप्रैल और मई माह में प्रस्तावित हैं। कैमरामैन अनिल के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। अमेठी से एसपी के विधायक महाराजी प्रजापति को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। दरअसल अमेठी विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर लोगों की सुविधा के लिए महीनों पहले यात्री वेटिंग टीम शेड बनाया गया था। इस शेड के नीचे अखिलेश यादव, पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति और महाराजी प्रजापति की तस्वीर लगाई गई थी, लेकिन अब अचानक अखिलेश यादव, गायत्री प्रजापति की तस्वीर हटा दी गई। फोटो हटने के बाद तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। सवाल ये कि क्या महाराजी प्रजापति एसपी का साथ छोड़ देगी? हालांकि अभी महाराजी प्रजापति ने इसे लेकर किसी तरह से कोई बातचीत नहीं की। सर, अभी सुबह एक मैजिक आई थी, यूपी 34 नंबर थी। वो उससे मैंने पूछा, वो खोलने लगा तो उससे हमने पूछा कि क्यों खोला जा रहा है, तो उन्होंने बताया कि ये फ़ोटो ऊपर से आदेश है कि इसको हटवा के, विधायक जी के यहाँ से आदेश है कि इसको हटवा के ले जा रहे हैं। किसकी फ़ोटो रहेगी उसमें? मान लीजिए श्री अखिलेश यादव जी की फ़ोटो थी और पूर्व मंत्री, कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति जी की फ़ोटो थी। और चित्रकूट में बारिश का कहर लगातार जारी है। बारिश से चलते 24 घंटे के भीतर 10 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 9 बच्चे शामिल बताए जा रहे हैं। 7 बच्चों की डूबकर मौत हुई है, जबकि 2 बच्चों की दीवार ढहने से मलबे में दबकर मौत हो गई। एक बुजुर्ग की कुएं में गिरने से मौत हुई है। इससे पहले 12 जुलाई को बारिश और बाढ़ से 8 लोगों की मौत हुई थी। इस तरह से अब तक बारिश और बाढ़ से कुल 1800 लोगों ने दम तोड़ा है। पुलिस ने लोगों को खासतौर पर बच्चों को नदी में नहीं जाने की सलाह दी है। बांदा और हमीरपुर से चौंकाने वाली घटना सामने आई। बांदा में दावा किया जा रहा है कि महिला को 7 बार सांप ने काटा। वहीं हमीरपुर में लड़की को भी 7 बार सांप ने डस लिया। परिजन बार बार उसका इलाज कराते, लेकिन दावा सांप फिर काट लेता है। सांप बदला ले रहा है या फिर बात कुछ और है। पिछले साल फतेहपुर से विकास द्विवेदी नाम के युवक ने दावा किया था कि उसके पीछे एक सांप पड़ा है। वो बार बार अस्पताल में इलाज करवाता था। फतेहपुर की तरह अब बांदा और हमीरपुर में भी ऐसा ही दावा हो रहा है। हैरत की बात यह है कि दोनों जगह 7 बार सांप के डसने का दावा किया गया है। उसके परिजन इलाज के लिए अस्पताल ले गए। परिजनों का दावा है कि सांप 3 साल से महिला के पीछे पड़ा है और वो बारिश के मौसम में काटता है। एक बार फिर महिला को डस लिया, जो 7वीं बार बताया गया। महिला ने कई बार पूजा पाठ का सहारा भी लिया, लेकिन फिर भी समस्या दूर नहीं हुई। बांदा जिले के बिसंडा थाना क्षेत्र की ये घटना है। दावा है कि यहाँ रहने वाले धर्ममणि की पत्नी रोशनी घर की नाली साफ कर रही थी और इसी दौरान सांप ने उसे डस लिया। क्या 7 बार सांप ने काटा? जो है 3 बार 2 बार 3 बार 2 बार काट रहा है। अच्छा, तो इस वक्त आप कहाँ आए हैं? बांदा ट्रामा सेंटर। वहीं हमीरपुर के इटायल गांव से भी ऐसा ही दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 16 साल की लड़की को सांप 1 साल में 7 बार काट चुका है। दावा ये भी है कि डसने के बाद वो गायब हो जाता है। बार बार परिजन अपनी बेटी डॉली को अस्पताल ले जाकर इलाज करवाते हैं।
परिजनों के मुताबिक सांप डॉली को काटता है वो केवल उसी को दिखता है। कम से कम 6 से 7 बार उस बच्ची को सांप सर्पदंश किया हुआ है और हर बार निशान भी बन जाते हैं हाथों में, कई बार पैरों में भी काटा हुआ है और अभी जो वर्तमान में इलाज उसका पनवाड़ी में चल रहा है। डॉली के परिजनों का कहना है कि डॉली को सांप सपने में भी दिखाई देता है। सांप दिखने से उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। दावा ये भी है कि सांप के डर से डॉली अपनी बहन के घर रहने गई, लेकिन वहाँ भी सांप ने उसे डस लिया। कई बार झाड़ फूंक का सहारा लिया गया। परिजनों के मुताबिक सबसे पहले सांप ने डॉली को खेत में डसा था, अब एक बार फिर सांप ने डॉली को काट लिया। इतना ही नहीं, कई ग्रामीण तो इसे दैवीय आपदा तो कई पुराने जन्म से जोड़कर देख रहे हैं। फतेहपुर में अब विकास द्विवेदी ने बार बार सांप काटने का दावा किया था। उसके बाद सीएमओ की रिपोर्ट में पता चला था कि विकास को स्नेक फोबिया था। बांदा की महिला और हमीरपुर की लड़की को कहीं यही समस्या तो नहीं है। उमाशंकर मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। और कांवड़ यात्रा के दौरान मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मुजफ्फरनगर में डांस किया। कांवड़ियों के साथ जमकर थिरके मंत्री कपिल देव अग्रवाल। मंत्री जवानों के नाम अपनी कावड़ लेकर लाया है। जवानों के सम्मान में इस कावड़ में जहां ऊपर ऑपरेशन सिंदूर का बड़ा बैनर लगा हुआ है, वहीं कावड़ के दोनों ओर एयरफोर्स और बीएसएफ के जवानों के स्टैचू भी बनाए गए हैं। आप देखिए तस्वीरें, किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से हमारी भारतीय सेना ने अपने शौर्य का परिचय दिया, उसे लेकर अब कावड़ यात्रा में भी ये रंग दिखाई दे रहा है। अभी आपने देखा था ऑपरेशन सिंदूर जो हमारे सक्सेसफुल बनाने वाले थे, वो एयरफोर्स के जवान और बीएसएफ के जवान थे। अभी देखा था आपने पहलगाम में जो शहीद हुए थे, उनकी याद में मैं लेके आया हूँ अपने आर्मी भाइयों के लिए। और थोड़ी सी उनकी जो याद थी हमारे दिल में यहाँ तक अटैच हो रखी थी, तो मैंने सोचा कुछ इस बार अलग कर दें। तो इस बार अपने आर्मी भाइयों के लिए और जो शहीद हुए थे उन भाइयों के लिए। मुजफ्फरनगर की आशा ने पति पत्नी के रिश्ते की एक नई मिसाल पेश की है। कांवड़ यात्रा में आशा अपने बीमार पति सचिन को कंधे पर लेकर 170 किलोमीटर की यात्रा कर रही हैं। सचिन ने पिछले 13 साल खुद कांवड़ यात्रा की है। इस बार शारीरिक बीमारी के कारण वो चल नहीं पा रहे थे। आशा ने हरिद्वार के हर की पैड़ी पर पति को स्नान कराया, दक्ष मंदिर में दर्शन करवाया। आशा का कहना है कि उनकी एकमात्र मनोकामना उनके पति का स्वस्थ होना है। इस यात्रा में दोनों के 2 छोटे बच्चे भी शामिल हैं। परिवार अभी हरिद्वार से मोतीनगर की ओर बढ़ रहा है। वहीं आशा का ये भी कहना है कि उसके पति का इलाज आयुष्मान कार्ड से हुआ है। अगर आयुष्मान कार्ड ना होता तो आज सचिन जिंदा ना होता। मेरी मन्नत ये है भोलेनाथ से, जैसे मेरे पति पहले पैरों पर खड़े थे, ऐसे मेरे पति अब भी पैरों पर ऐसे ही खड़े हो जाएं। क्या हो रहा है आपके पति को? मेरे पति का जब से स्पाइन का ऑपरेशन हुआ, जब से पैर नहीं चल रहे। अच्छा, तो पहले मेरा पिछले साल 1 अगस्त को रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ था। जब से मैं दोनों पैरों से पैरालाइज हो गया। मैंने इससे कहा भी नहीं कि मुझे तू हरिद्वार कांवड़ लेके आ या मुझे नहवा के ला। ये अपने आप ही कह लगे कि चलो तुम्हें नहवा के लाती हूँ। और यहाँ नहवाने के बाद मैं कह लगी अब बाबा खुशहालनाथ के मंदिर तुम्हें अपने कंधों पे लेके जाऊँगा। खबर हापुड़ से, जहां पर सिंभावली पुलिस ने कांवड़ियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं हाफिजपुर थाना क्षेत्र में पुलिस बारिश में भी छाता लेकर सड़कों पर कांवड़ियों की सेवा में लगी रही। कांवड़ियों का कहना है कि हापुड़ पुलिस उनका पूरा सहयोग कर रही है। ट्रैफिक से लेकर खाने पीने की व्यवस्था सब जगह देखने को मिल रही है। ये तस्वीर आप देखिए, किस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार कांवड़ियों की सेवा में है। कहा भी ये गया है कि किसी तरह की तकलीफ कांवड़ियों को ना हो, जिस रास्ते से वो गुजरे वहां पर व्यवस्था चाक चौबंद हो। और कांवड़ियों ने भी पुलिस वालों की तारीफ की है। खाने पीने के सामान से लेकर हर एक व्यवस्था इस वक्त जो हापुड़ मार्ग है वहां से गुजरने वाले कांवड़ियों के लिए की गई है। बरसात में भी पुलिस वाले सड़कों पर उतरे नजर आए। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। बहुत जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।